प्रश्न 6 का पहला, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। प्रश्न 6 का पहला कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, ठीक है, वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे पहले माना कि भिन्न का अंश बराबर x हर बराबर y। तो हम क्या मान लेंगे कि भिन्न का अंश x है और हर y है, ठीक है। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। देखिए अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे, यानी भिन्न हो गया x/y। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, तो देखिए यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, तो अंश तो x है और हर है y, ठीक है। तो यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, तो हर में एक जोड़ देंगे तो वह 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक समीकरण तो इससे हम निकाल लेंगे पहले। तो देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, 2x बराबर y प्लस 1 हो जाएगा। तिरछा गुना करेंगे, 2 गुना x 2x और y प्लस 1 गुना 1 y प्लस 1। तो समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर 1। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। y को इधर लाएंगे दाएं से बाएं तरफ, तो माइनस y हो जाएगा, यानी 2x माइनस y बराबर 1 हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखिए फिर से कह रहा है कि अंश से 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, यानी अंश क्या है यहाँ पे x है, तो x में 2 घटाएंगे और हर क्या है y है, तो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। देखिए ये भी प्रश्न से कह रहा है, यानी अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो जो भिन्न है उसके अंश में 2 घटाने पर, तो भिन्न क्या है x/y, तो अंश में 2 घटाएंगे तो आ गया x माइनस 2/y बराबर 1/3। अब देखिए इससे हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6 बराबर y गुना 1 y, यानी 3x माइनस y बराबर 6। देखिए y को इधर लाएंगे तो माइनस y, माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। इसको हम समीकरण दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो दोनों समीकरण ज्ञात हो चुका है, एक हो गया 2x माइनस y बराबर 1 और एक हो गया 3x माइनस y बराबर 6। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए अब लिखेंगे समीकरण पहला में से दूसरा को घटाने पर, समीकरण पहला माइनस दूसरा से, ठीक है, यानी समीकरण पहला में से दूसरा समीकरण को घटाएंगे। तो समीकरण पहला कितना है, 2x माइनस y बराबर 1, 2x माइनस y बराबर 1 है, और समीकरण दूसरा है 3x माइनस y बराबर 6। घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, तो माइनस y और प्लस y कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि शून्य आ जाएगा। अब 2x में से 3x गया तो माइनस x
तो माइनस एक्स बराबर एक माइनस से कितना हो जाएगा -5, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अतः एक्स बराबर हो गया 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है, 2x माइनस बाई बराबर 1, 2x माइनस बाई बराबर 1। तो देखिए यह समीकरण पहला, तो इसमें हम x का मान रखते हैं, यानी 2 गुना 5, x के जगह पे 5 रखेंगे, माइनस बाई बराबर 1, तो 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। तो 10 माइनस बाई बराबर 1, यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1, यानी 9, बाई बराबर कितना आ जाएगा 9। तो क्या पूछ रहा था कि भिन्न ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न x बटा बाई था, तो x का मान कितना आया था 5, बाई का मान 9। तो देखिए x अंश है तो ऊपर लिख देंगे 5 को, बाई हर है तो नीचे लिखेंगे, यानी 5 बटा 9 इसका उत्तर होगा, ठीक है। भिन्न कितना हो जाएगा 5 बटा 9। तो इस तरह प्रश्न 6 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 6 का दूसरा, किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है, उस भिन्न को निकालें। तो प्रश्न 6 का दूसरा, तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, कॉमा हर बराबर बाई है, यानी भिन्न का अंश क्या है x है और हर बाई है, ये मान लेंगे, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा बाई, तो जब भिन्न का अंश x है और हर बाई है तो भिन्न क्या हो जाएगा x बटा बाई। अब लिखेंगे प्रश्न से अब कह रहा है किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर, तो देखिए अंश क्या है x है, तो अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो अंश के साथ एक जोड़े हैं तो हर में क्या है बाई है, ठीक है। तो किसी भिन्न का, तो भिन्न क्या है x बटा बाई के अंश के साथ एक जोड़ने पर क्या हो जाता है मान 1, तो ये दिया हुआ है। तो इससे हम पहला समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर बाई, तिरछा गुना करेंगे, बाई गुना 1 बाई, यानी हो जाएगा x माइनस बाई बराबर -1, ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे क्योंकि
बाई को इधर लाएंगे तो माइनस बाई हो जाएगा, एक को बायां से दाएं तरफ तो माइनस एक हो जाएगा, यानी ये पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में देखिए, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है, तो देखिए अंश क्या है, एक्स है, तो कह रहा है अंश में से एक घटाया जाता है तो एक घटा देंगे, और हर में दो जोड़ा जाता है, हर क्या है, बाई है, बाई में दो जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, यदि अंश में एक घटाया जाए और हर में दो जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। अब इससे हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर बाई प्लस 2। ठीक है, 3x - 3 बराबर बाई प्लस 2, तो ये हो जाएगा, देखिए 3x - बाई बराबर 2 + 3, बाई को इधर लाएंगे तो माइनस बाई, -3 को इधर लाएंगे तो +3, यानी हो जाएगा 3x - बाई बराबर 5। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरण मालूम हो चुका है, 3x - बाई बराबर 5, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को घटाने पर, समीकरण पहला माइनस दूसरा से, यानी समीकरण पहला में समीकरण दूसरा को घटाएंगे तो समीकरण पहला कितना है, x - बाई बराबर -1, यह है समीकरण पहला। और समीकरण दूसरा हम कितना लाए हैं, 3x - बाई बराबर 5। घटाना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस बाई प्लस बाई शून्य आ जाएगा, x में से 3x गया तो -2x, तो -2x बराबर -5 - 1 -6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा -6 बटा -2, यानी 2 तिया 6, -6 बटा -2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है, x - बाई बराबर -1, यह है समीकरण पहला। तो x बराबर 3 आया है, यानी 3 - बाई बराबर -1, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा 3 + 1 यानी 4, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो भिन्न कह रहा था निकालने के लिए, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x का मान कितना आया था, 3, यानी x है अंश, बाई कितना आया है, 4, यानी 3/4। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, भिन्न 3/4। x बराबर 3 आया है तो x क्या है, अंश है, बाई बराबर 4 आया है तो बाई हर है, यानी भिन्न क्या हो जाएगा, 3/4, इसका उत्तर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।